और सिंध में अगर इस वक्त देखा जाए तो पानी की जो किल्लत है इसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि सूबा अल्लाह न करे कहत साली का शिकार हो सकता है। सिर्फ पानी का अगर मसला हल कर दिया जाए तो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ज़ाहिर है कि इनके मवेशी जो हैं उनको पानी मिल जाएगा, उनको खुराक मिल जाएगी तो इनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। तो मवेशी हलाक हो चुके हैं और सूरत हाल ये है कि इलाका मकीन मजबूर हैं कि इलाका छोड़ दें। यही सिलसिला हमने थर में भी देखा था। अब नूर आरफीन थर का मुझे याद आता है कि वज़ीर आला साहब होते थे सिंध के, उन्होंने कहा कि जी बच्चे तो मरते ही हैं, इसमें ऐसी क्या बात है, नहीं तो है, इंसान है, मर जाता है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं भूख से मर रहे हैं, ग़िज़ाइयत की कमी है उससे मर रहे हैं, कोई बात नहीं। मसला ये है कि सारा के सारा हम शहरियों को हमने छोड़ दिया बेहाल तरीके से। गर्मी है, पानी का बदतरीन बहरान है, हम परेशान हैं, मजबूर हैं 2000, 2500, 4000 टैंकर खरीदने पर। ये सबकी जिम्मेदारी इसमें शामिल है। चलें जी। बहुत साथियों, अभी तक में जो हिंदुस्तान में सरकारें रही हैं उनका ये मानना था कि भले ही हिंदुस्तान में करोड़ों लोग जो हैं वो प्यासे मर जाएं, किसान प्यासा मर जाएं, कल मरते हों आज मर जाएं, लेकिन पाकिस्तान में पानी की एक बूंद रुकनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में पूरा पानी जाता रहना चाहिए कि उनसे व्यवहार बना के चलना है, क्योंकि उन्हीं के सहारे से वोट बैंक मिलता रहेगा, वोट वाला खेल चलता रहेगा। मोदी जी की सरकार आई, उसमें हालांकि थोड़ा सा ये भी काम लेट हुआ, 2018-19 के बाद से आप देख लो, पुलवामा के बाद से देखे तो भी काम चालू हुआ, लेकिन हिंदुस्तान ने बिना किसी भी समझौते में जो भी शर्तें मानी गई थी उसको वायलेट करते हुए अपने हिस्से का पानी अगर रोकता है तो उससे आप देख रहे हो पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा तबाही मस्ती चली आ रही है। कमियां उसकी सीधी सी बात है, लेकिन कम से अगर आप सोचो कल को हिंदुस्तान भी चाइना जैसी चीज़ करना चालू कर दे कि जब वहाँ पे सूखा पड़ रहा है तो बिल्कुल पानी ना छोड़े, और एकदम से जब पानी ज़्यादा बरसात के टाइम हो तो एकदम से पानी छोड़ दे। वोट मांगने हो तो सियासतदानों को आवाम की याद आ जाती है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, बहुत से वादे किए जाते हैं, लेकिन जब हुकूमत मिल जाती है तो कोई उन वादों को पूरा नहीं करता। और किसी ने अगर कोई काम किया भी हो तो फिर आने वाली हुकूमत उसके ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। चोलिस्तान के हवाले से हम तकरीबन रोज़ाना बात कर रहे हैं कि इंसानी अलमिया है, आफत ज़दा इलाका इसको करार देना चाहिए। वहाँ के रहनुमा ये कह रहे हैं सैकड़ों की तादाद में मवेशी मर चुके हैं। हमने आपको फुटेजेस भी दिखाई हैं, लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं, ये पहले ही गरीब लोग हैं, वो मर रहे हैं, इनके पास अब पीने का पानी नहीं है, मजबूरन ये अब इलाका छोड़ें, अपना घर बार अपनी ज़िंदगी को छोड़कर दूसरे इलाकों में जा रहे हैं, बेयारो मददगार हैं। अब एक अलमिया ये है कि इनको शनाख्ती कार्ड भी उस तरह से नहीं दिया जाता। यही सिलसिला हमने थर में भी देखा था। अब नूर आरफीन थर का मुझे याद आता है कि वज़ीर आला साहब होते थे सिंध के, उन्होंने कहा कि जी बच्चे तो मरते ही हैं, इसमें ऐसी क्या बात है, नहीं तो है, इंसान है, मर जाता है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं भूख से मर रहे हैं, ग़िज़ाइयत की कमी है उससे मर रहे हैं, कोई बात नहीं। सिर्फ पानी का अगर मसला हल कर दिया जाए तो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ज़ाहिर है कि इनके मवेशी जो हैं उनको पानी मिल जाएगा, उनको खुराक मिल जाएगी तो इनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। को सैलाब का जो पानी छोड़ने के लिए भारत अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है, वो तो खैर सिंतास मुआहदा जो 1960s में किया था उसके समरात हमें मिल रहे हैं कि 3 जो दरिया थे वो हमसे छीन लिए गए थे। अच्छा, बाकी जो 3 दरिया थे उनके साथ हमने क्या किया वो हम बारहा में यहाँ पर हमारी बताता भी प्लानिंग रहता ना हूँ। होने की वजह क्रॉप के बावजूद इसकी कीमतें क्या थी। अब जहां पर हम देख रहे हैं कि पानी की शदीद किल्लत है, ज़रूरी पानी नहीं है, चावल की काश्त का मना कर दिया गया है, इसका मतलब है चावल की काश्त नहीं होगी तो इसमें किल्लत होगी, इसमें बहरान पैदा होगा, जब बहरान पैदा होगा तो चावल भी महंगा हो जाएगा। हमारी प्लानिंग ना होने की उसके बाद अगर आप दरियाए सिंध के हवाले से बात करें तो दरियाए सिंध भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाम का दरिया रह गया है, पानी है नहीं। 250 रुपए किलो आपको मिल रहा है, इसका मतलब है 400 तक कीमत चली जाएगी फिर तो। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, वहाँ तबाही मचाई हुई है, पानी आ रहा है और ये पानी रोक भी नहीं सकेंगे, पानी आएगा वो ऐसे ज़ाया हो जाएगा, समंदर की नज़र हो जाएगा वो। अब तो इत्तेहादी हुकूमत है, वज़ीर आज़म भी इनका है, वज़ीर आला भी इनका है, सब कुछ इनका। तमाम लोग बदबू का पानी पी रहे हैं, क्या करें। अच्छा, जो टंकी में पानी भर जाता है वो अचानक पीछे से जो गटर का पानी आ जाता है। इमरान खान ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि जी नवाज शरीफ और उसकी बेटी फौज को गालियां देती है और शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करता है। उन्होंने एक पार्टनरशिप और कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, मैं बाहर जाना भी नहीं चाहता, हुकूमत मेरा नाम ECL पर डाले। हमारी हुकूमत के दौर में नरेंद्र मोदी को जुर्रत नहीं हुई कि हमारी फौज के खिलाफ बात करे। डॉन लीक्स का क्या था कि नवाज शरीफ भारत को कहता था कि मैं दोस्ती चाहता हूँ, फौज ने भारत ने मेरे और पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान की फौज और तहरीक इंसाफ मुल्क को इकट्ठा रख रहे हैं। इमरान खान और पाक फौज के होते हुए मुल्क नहीं टूटेगा। तक IMF का प्रोग्राम नहीं आ जाता, हमें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, जरदारी साहब हुकूमत में हैं और इसलिए उनको कई मुश्किल चैलेंजेस से निमटना है।
मौजूदा हुकूमत को भी IMF के अलावा कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रही है जो मईशत को मुस्तहकम कर सके। यानी फ़िलहाल IMF के चुंगल से निकलना नामुमकिन नज़र आ रहा है। लेकिन मुत्तहदा हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो मईशत की बेहतरी के लिए काम करे, क्योंकि हुकूमत ने आवाम से बेहतर मईशत का वादा किया था। लेकिन वाकिफ़ान हाल क्या कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत बुरे तरीके से फंस चुकी है। हुकूमत के आगे खाई है, पीछे कुआं है। तारीख़ है ये एक ऐसी अंदोनाक किस्म की, या आप इसे बल्फाज दीगर शर्मनाक किस्म की तारीख़ भी कह सकते हैं, जिससे इनहराफ या सरफ नज़र किसी तौर मुमकिन नहीं है। आपने शायद, आपको याद होगा, अगर मैं याद दिलाऊं, थर के सहरा में ऐन उस वक्त के जिस वक्त बच्चों की लाशें उठाई जा रही थीं, उसी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वलवला अंगेज़ क़यादत की नाक के ऐन नीचे बाकायदा एयर कंडीशनड तंबू लगा करके और बाकायदा कई डिशों का जो है वो मेन्यू सर्व किया गया था। वो एक तस्करा होता है ना, मामू बने, तो वो बनते रहे कराची के अवाम किस पे, वो एक K4 के नाम से एक मंसूबा था। आप जस्ट इमेजिन कितना हाई फाई नाम है। कहा था कि 600 मिलियन गैलन इजाफी पानी मिलेगा, वारे न्यारे होंगे। ओए होए होए होए, आज तक ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, बल्कि शर्मिंदा ही शर्मिंदा पड़ा हुआ। समंदर किनारे आबाद शहर में अब पानी नायाब होने लगा। मसला हर गुजरते दिन के साथ गंभीर से गंभीर हो रहा है। कराची की आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ शहरियों पर मुश्तमिल। पीने के साफ पानी की जरूरत तकरीबन 1200 मिलियन गैलन है, लेकिन इसे जरूरत से आधा यानी 600 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। देखें, कराची में सूरत हाल बहुत बदतरीन हो गई है। ये समझ लें कि कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, और ख़ासतौर पे शहर में हमेशा जब भी पानी की किल्लत हुई है तो टैंकर माफिया का राज हो गया। मैं इस वक्त यहाँ एक सखी हसन के हाइड्रेंट पर मौजूद हूँ, यहाँ देख रहे होंगे मेरे सामने अभी सैकड़ों टैंकर यहाँ से गए। मसला ये है कि सारा के सारा हम शहरियों को हमने छोड़ दिया बेहाल तरीके से। पानी का बदतरीन बहरान है, हम परेशान हैं, मजबूर हैं 2000, 2500, 4000 टैंकर खरीदने पर। ये सबकी जिम्मेदारी इस पर शामिल है। चलें जी, बहुत केंद्रीय झील की सिचुएशन आपके सामने, और इस वक्त ये पहले देखें जो लोग बोरिंग करवाते थे ना, मौक़िफ़ नहीं दे सकती ना कि वो कितना पानी दे रही है। देखिए ना, जब पानी की किल्लत को दूर करने के लिए बहुत से लोग तो टैंकर डलवा थे, लेकिन बहुत सारे लोगों घरों में बोरिंग होती थी। जो बोरिंग होती थी ना, वो होती थी जी 40-50 फुट और पानी आ गया। अब तो भाई 50 क्या 100, 150, 200, फिर डुबकी मारी तो पता चलता है जी 500, 600 फुट जब आप जेरे जमीन जाते हैं ना, तो तब पानी मिलता है, और अब उससे भी नीचे जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि कहीं हमका तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम गोला से नीचे निकल जाएं, कि हम यहाँ से बोरिंग करना शुरू हो और हम किसी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ। साथियों, आज के टाइम पर हथियारों से बड़ा, हथियारों की भी हालांकि अपनी जगह वो ज़रूरी हैं, उनकी बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन हथियारों से ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है पानी रोक देना, एकदम से पानी छोड़ देना, पानी ना देना। हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी समस्या हर साल इसी वजह से होती है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल 2, 4, 5 महीने तो बहुत ही बुरा समय जो है वो लोगों को देखना पड़ता, झेलना पड़ता। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो पीछे से पानी छोड़ देता है। तो इसके लिए हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी, लेकिन अगर सरकार ऐसा कुछ रिजर्व टाइप का बना दे वहाँ पे बड़े एरिया में, कि कम से कम एकदम से पानी आता भी है तो उसके लिए खाली जगह बना के पहले से रखी जाए जिसमें पानी वो स्टोर हो जाए, उससे एकदम से आगे ना जाए, एकदम से बाढ़ ना आए, फिर धीरे धीरे छोड़ते रहे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो शायद मदद मिल सकती है नॉर्थ ईस्ट के एरिया को। पहली बात तो देखिए, सबसे पहला बात तो है वहाँ पे जो हम लोग के रहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानी हैं, उनके जीवन पे एक तरीके से उनका जीवन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है 3-4 महीनों के लिए, वो चीज़ कम होगी। उसके बाद फिर इकोनॉमी भी वहाँ की ग्रो करेगी। तो वहाँ पे अभी भी हम जो देखते हैं, अब तो खैर बहुत कम हो गया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आप देखो पहले कितना ज़्यादा आतंकवाद था। आतंकवाद की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि वहाँ पे जो है वो इकोनॉमी बैठी होती है। जब इकोनॉमी चलती रहे तो आतंकवाद अमूमन कम ही देखा गया है। इस चक्कर में वो सब चीज़ें वहाँ पर वैसे सुधारी जा सकती हैं, और उससे जो हम लोग हिंदुस्तान में एकदम से देखते हैं चाय पत्ती का रेट बढ़ गया, किसी और चीज़ का बढ़ गया, वहाँ से जड़ी बूटियाँ आती हैं उनका रेट बढ़ गया, वो चीज़ भी एकदम से नहीं फ्लक्चुएट करेगी क्योंकि वहाँ पे समस्या कम होगी। इसके अलावा भी हम देखें तो जो पाकिस्तान का अगर हम स्थिति देखें, बलूचिस्तान में पहले लंबे समय तक जो है यही सिलसिला चलता रहा प्यासे मरने का, वहाँ तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिंध में बड़े समय तक चलता रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया।
अब जब वो चीज़ मेन कराची सिटी में पहुंचने लगी है और पंजाब में पहुंचने लगी है, ये जो चोलिस्तान का एरिया है ये साउथ पंजाब में पाकिस्तान के आता है, वहाँ पे जब लोग हैं हज़ारों की संख्या में, दसियों हज़ारों की संख्या में अपने गांव छोड़ छोड़ के, खेत खलियान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे उनको पानी नहीं है तो खाना नहीं है, कमाई नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरी चीज़ डूब जाती है, मतलब पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है। तो फिर वो वहाँ रह के क्या करेंगे, मरेंगे तो है नहीं। तो इस चक्कर में अब वहाँ पे सरकार को थोड़ा समझ में आ रहा है। अभी देखना आप लोग, जल्दी ही बहुत कम समय में ये चीज़ लाहौर, इस्लामाबाद तक भी पहुँचेगी, तब इनकी असलियत में चीखें निकलेंगी। इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।